नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ IMFT। अभी दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑल ओवर इंडिया में फिजिकल सेशंस दिए हुए हैं और डिजिटल सेशन तो इंडिया के बाहर कोई भी स्टेट बाकी नहीं रहा है पूरे इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज आप क्या सीखने वाले हैं, किस तरह से आपके लाइफ में बदलाव हो सकता है, वो बहुत जरूरी है आज का सेशन। तो बने रहिएगा इस सेशन पर और डायरेक्ट दोस्तों आपका टाइम गंवाए बगैर, आपके वक्त का इंपॉर्टेंस है, सीधा हम चल रहे हैं पॉइंट्स के ऊपर। आज के सेशन में क्या है आपके लिए सरप्राइज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपटीशन को अगर मैं जानता हूं तो मैं स्ट्रेटेजी बना सकता हूं, चिंताएं जानता हूं तो उसके लिए मैं काम कर सकता हूं। हाउ मेनी एडवाइजर्स आर डूइंग HNI बिजनेस? कितने साथी जो है वो HNI बिजनेस कर रहे हैं, सोचिएगा। गैलेक्सी क्लब 1124 है और कॉर्पोरेट क्लब 287 है जो माना जाता है कि HNI सेगमेंट में काम करते हैं। माना जाता है, करते हैं नहीं करते अलग बात है दोस्तों। माना जाता है क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा है, तो यह अंदाज लगाया जाता है दे आर डूइंग HNI बिजनेस ऑल्सो। लेकिन अगर इसको परसेंटेज वाइज में देखें दोस्तों तो 1114 एजेंट्स जो है सिर्फ 12 लाख एडवाइजर्स में से, मतलब 0.11%। इसमें भी अगर थोड़ा सा पोर्शन कम कर दे तो 0.05 या 0.07% एडवाइजर ही सिर्फ HNI सेगमेंट में काम करते हैं। क्यों, क्या कारण है इतने कम लोग HNI सेगमेंट में काम करते हैं? उसका रीजन भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। कितने परसेंटेज MDRT है? ओनली 1.33%। कितने परसेंटेज एडवाइजर्स MDRT? ओनली 1.33%। वाई? क्या कारण है? उसका कारण दोस्तों ये है 5% एडवाइजर्स ऐसे हैं जिनकी जो टिकट साइज है 2 लाख से 5 लाख है, और 95% एडवाइजर्स ऐसे हैं जिनकी टिकट साइज जो है वो 9,000 से 20,000 के बीच में, मतलब एवरेज प्रीमियम की बात कर रहा हूं। सिर्फ 5% एडवाइजर ऐसे हैं जिनकी जो प्रीमियम की साइज है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच में है। 95% एडवाइजर्स ऐसे आप देख लीजिएगा जिनकी जो एवरेज टिकट साइज है वो 10,000, 20,000, 15,000, 9,000, उससे ऊपर नहीं है। तो जब टिकट साइज, प्रीमियम साइज कम होगी बहुत सारे लोगों की, तो HNI में जाने का तो नींद में भी नहीं सोच सकते, सवाल ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसके पीछे के कारण क्या है? क्या मार्केट में पोटेंशियल नहीं है? अगर दोस्तों मार्केट में पोटेंशियल नहीं होता तो इतनी सारी कंपनियां वेट नहीं कर रही होती एंटर होने के लिए। मार्केट में पोटेंशियल तो है, बिलियनियर्स बन रहे हैं, मिलियनियर्स बन रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा बहुत है, हमें सिर्फ उसको खोजना पड़ेगा, उसके पीछे जाना पड़ेगा। कैसे, उसके ऊपर भी दोस्तों पे आ रहा हूं। टिकट साइज जो है यह रीजन है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, एवरेज टिकट साइज वो बहुत कम है। रेड ओशियन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। 95% एजेंट जो रिबेट, डिबेट, ऑब्जेक्शन, मनी, पैसा नहीं है, 1000 टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, वो रेड ओशियन है। और जो टॉप के एडवाइजर है वो ब्लू ओशियन में है। ब्लू ओशियन मतलब जहां कंपटीशन का झंझट ही नहीं, सामने कोई आएगा ही नहीं। जो छोटे क्लाइंट्स हैं उसमें कंपटीशन बहुत है छोटे एजेंटों की, और जो बड़े क्लाइंट्स हैं और बड़े एजेंट भी बहुत कम है,
तो वहां पर हाईवे की जर्नी है, कोई कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, आप ब्लू ओशन में है या रेड ओशन में है? रेड ओशन मतलब जिसकी टिकट साइज बहुत कम, 9,000, 10,000, 20,000, 25,000, हद हो गई 50,000। लेकिन जो ब्लू ओशन में है उसकी टिकट साइज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, एवरेज प्रीमियम की साइज। क्या आप रेड में से ब्लू में आने की इच्छा रखते हैं? एक बार आप सोचते हैं मैं कुछ तो करूं दोस्त, इधर से बाहर निकलने के लिए। रोज जाता हूं, कंपटीशन है, रोज जाता हूं, झंझट है, प्रीमियम कम, इनकम कम, कमीशन कम। कैसे एचएनआई के पास पहुंचूं? कैसे मैं रेड ओशन को छोड़ दूं, ब्लू ओशन में जाऊं, जहां पर कंपटीशन नहीं है, पैसे बहुत है, इनकम बहुत अच्छी है। मैं उधर जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं। सोचिए एक बार, मन में लिखिए, कमेंट में लिखिए, क्या आप रेड में रहना चाहते हैं या ब्लू में रहना चाहते हैं? आर यू हैप्पी विथ रेड ओशन? रोज सुबह जाऊं, झंझटों में फंसूं, या आर यू हैप्पी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू ब्लू ओशन? लिखिए, आपको पसंद क्या है? लिखेंगे तो पता चलेगा आपको पसंद क्या है। कंपटीशन खून खराबा, कंपटीशन जबरदस्त, या ब्लू ओशन मस्त राजा की तरह काम किया, जलसे की तरह काम किया और जलसे के इनकम आपके पास आ गई। विच एरिया यू लाइक मोस्ट? ऑफ कोर्स ब्लू ओशन। ब्लू ओशन में जाते कैसे हैं उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं वाह ब्लू में इतनी ई डाल दी कि मजा आ गया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट करेंगे, चैट करें तो ही आप आगे बढ़ेंगे, लाइव रहेंगे। जो लोग लाइव रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो लाइव नहीं होते उसको क्या कहा जाता है? बी लाइव, इंटरैक्टिव, एक्टिव, राइट? सो दोस्तों, 4 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लू ओशन में जाना है तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी एचएनआई क्लाइंट्स डू आई हैव? मेरे पास कितने एचएनआई क्लाइंट्स हैं? इसका जवाब आप अपने पास लिख के रखिएगा। आपके पास कितने एचएनआई क्लाइंट्स हैं? हाउ मेनी न्यू एचएनआई क्लाइंट्स आई एम एडिंग एवरी ईयर इन माई कस्टमर बेस? यह सवाल अपने आप से पूछिएगा। सेशन के कंप्लीट होने के बाद भी उस पर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। आपके पास एचएनआई क्लाइंट्स कितने हैं? इसका मतलब जो आपको 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, वो आप एचएनआई सेगमेंट मान सकते हैं। आप हर साल ऐसे कितने क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, यह सोचना बहुत जरूरी है। एचएनआई आपसे क्या उम्मीद रखता है? What HNI expect from you? आपसे उम्मीद क्या रखता है? यह सोचना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक मुझे उम्मीद नहीं पता चलेगी तब तक मैं एचएनआई तक नहीं पहुंचूंगा। अगर पहुंच भी गया तो उसको अपने बिजनेस के लिए कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो एचएनआई है उनकी आपसे उम्मीदें कौन सी हैं। What are their expectations from you friends? And last, एचएनआई सेगमेंट में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती है? ये 4 सवाल फोटो निकाल के रखिए, अपने डायरी में लिखिए। इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, इस पे चिंतन, मनन, मनोमंथन, चाय पे चर्चा, दोस्त के साथ, आपके डीओ के साथ इसके ऊपर चाय पे चर्चा कीजिए। अपने अपने घर पे बैठ के चाय पी के भी आप चर्चा कर सकते हैं, राइट? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 4 सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने हैं। रिचेस मेक यू रिच। जो रिच है वो आपको रिच बनाता है। नियम पहला, अगर आपको मनी फार्मिंग चाहिए तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। रिचेस मेक यू रिच, riches like technology, and then riches love the speed. अब तीनों को दोस्तों बहुत ध्यान से समझते हैं। riches make you rich, अगर आप रिच एजेंट बनेंगे, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी
तो आपकी दोस्ती रिच लोगों के साथ होगी और वो फिर से आपको रिच बनाएंगे, फिर से आप रिच बनोगे, फिर से रिच और रिच लोगों के साथ दोस्ती होगी। ऐसे आपका बिजनेस अपग्रेड होगा, अपस्केल होता होगा। रिच इज लाइक टेक्नोलॉजी, तो आप कितनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। रिच इज लाइक टेक्नोलॉजी एंड रिच इज लाइक स्पीड। क्या आप डिसीजन लेने में स्पीड रखते हैं? सोचिएगा, बिजनेस के लिए कुछ नया डिसीजन लेना हो तो क्या आप स्पीड में लेते हो या सिर्फ सोचते ही हो? जिंदगी दोस्तों, जिसने डिसीजन लिया है दुनिया उसी ने बदली है। जो सिर्फ सोचता रहा उसने तो टीवी का चैनल भी नहीं बदला है। जिसने डिसीजन लिया है उसने दुनिया बदली है, और जिसने सिर्फ सोचा है उसने तो टीवी का चैनल भी नहीं बदला। आप सोचिए आपकी डिसीजन लेने की स्पीड कैसी है। हाउ इज योर स्पीड? सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए। आप कोई भी चीज बस सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। डिसीजन क्या, इंप्लीमेंटेशन क्या? सो आज अपने घर में बैठ के सोचिएगा, संडे का दिन है, लंच के बाद सोचिएगा, जिंदगी में मैंने डिसीजन लेने में स्पीड रखी है कि नहीं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस फास्ट टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। डिसीजन लीजिए और उसको सही बनाइए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ रिचेस, राइट? वेरी नाइस, बहुत अच्छे आप। आई लव यू ऑल। बहुत अच्छा आप कमेंट दे रहे हो, आप लाइव रह रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया दोस्तों। देन आफ्टर, हु कैन चार्ज कंसल्टेशन फी? आप सोचिए कौन कंसल्टेशन फी चार्ज कर सकता है। यस, आपके बिजनेस में कौन कंसल्टेशन फीस चार्ज कर सकता है? आपके लिए सवाल है, सोचिए एक बार। कंसल्टेशन फी, रिबेट की बात दूर है दोस्तों, मैं कंसल्टेशन फी की बात कर रहा हूं। कंसल्टेशन फी कौन चार्ज करता है? जो प्रोफेशनल होता है। जो प्रोफेशनल होता है आप उसी को कंसल्टेशन फीस देते हो, हां के ना? आप उसी को प्रोफेशनल फीस देते हो, कंसल्टेशन फीस देते हो, जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है। मतलब कंसल्टेशन फीस उसी को मिलती है जो प्रोफेशनल है। तो क्या आप प्रोफेशनल है? क्या आप और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या क्या आप और प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं? सिंपल दोस्तों, बड़ी चीजें है ना बहुत सिंपल होती है। लाइफ में बड़े बदलाव एक छोटे से स्टेप से आते हैं, एक छोटी सी प्लेन थिंकिंग से आते हैं, डिसीजन से आते हैं। क्या मैं प्रोफेशनल हूं या मुझे और प्रोफेशनल बनना चाहिए? कंसल्टेशन फीस उसको मिलती है जो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हो। कंसल्टेशन फीस वही चार्ज करता है जो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हो लाइफ में, और कंसल्टेशन फीस वो चार्ज करता है जो नॉलेजेबल हो, जिसके पास ज्ञान हो। और कंसल्टेशन फीस वो चार्ज कर सकता है जो ट्रस्टवर्दी हो, जिस पर विश्वास रख सकते हो। आप देखिए, आप किसी को भी कंसल्टेशन फीस देते हैं, आप किसी को भी कंसल्टेशन फीस देते हैं, डॉक्टर को, एडवोकेट को, किसी को भी, तो इसमें आप ये 4 क्वालिटीज देखते हैं। क्या ये 4 क्वालिटीज मेरे में है? क्या उन 4 क्वालिटीज को मुझे और इंप्रूव करना चाहिए? सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या मैं प्रोफेशनल हूं? क्या मैं एक्सपीरियंस्ड हूं फुल्ली? ओके। क्या मैं फुल्ली नॉलेजेबल हूं? क्या मैं ट्रस्टवर्दी हूं? क्या मैं प्रोफेशनल हूं सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्री में? तो अगर जवाब हां, तो आप भी कंसल्टेशन फी चार्ज कर सकते हैं, और अगर जवाब ना, तो आपको कस्टमर को पैसे देने पड़ते हैं। सोचिएगा, आपको कस्टमर पैसे दे, ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कस्टमर को पैसे देने पड़ते हैं। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट फ्रेंड्स। आपके मन में सवाल आते होंगे बहुत सारे, सर
क्या ये मेरे लिए है? क्या मेरे लिए उपयोगी है ये चीज जो आप बोल रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्टवर्दी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्या मैं कंसल्टेशन फी चार्ज करूं? ऐसा हो सकता है? राइट? दूसरा आपके मगज में आता है, सर ये तो बहुत टेक्निकल है, कैसे हो सकता है? क्या मैं कर सकता हूं? दोस्तों, मैं सभी चीजों के आपको जवाब देने वाला हूं। जैसे मैंने आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का जवाब दिया, आपके थ्रेट का जवाब दिया, मनी फार्मिंग कैसे होती है उसका जवाब दिया, वैसे बहुत कुछ अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपके मन में यह सवाल चल रहा है, सर मैं HNI लोगों को ढूंढूं कैसे? हाउ कैन आई फाइंड HNI पीपल? कैसे ढूंढूं मैं उनको? हाउ कैन आई डू इट? हाउ कैन आई ओवरकम द एंट्री बैरियर? कई बार क्या होता है, बहुत सारे साथी जो हैं वो किसी HNI के पास गए और HNI ने बोला मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लो। गाड़ी उधर से ही बंद होना चालू हो जाती है। प्रॉब्लम उधर से ही चालू होता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, वो क्या सवाल पूछेगा? क्या ये डर नहीं लगता? क्या मन के अंदर ये सवाल उत्पन्न होते हैं कि नहीं? यस, अमरचंद जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने सोचा भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चले गए, उसके साथ आप सोच रहे हो 5-7 लाख रुपए का, 10 लाख का प्रीमियम आना चाहिए या 1 करोड़ का प्रीमियम आना चाहिए। सबसे पहले आपका एंट्री बैरियर क्या होता है? आप मालिक तक पहुंच गए, सेलिब्रिटी तक पहुंच गए, लेकिन वहां से यू टर्न होता है। पहले मेरे CA से बात कर लो। यू टर्न, पहुंचने के बाद यू टर्न, मंजिल तक पहुंचने के बाद पहले नीचे जाओ फिर ऊपर आना। आपका वहां से दिमाग घूमने चालू होता है, अब करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या? सो एंट्री बैरियर को तोड़ना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद भी आपसे प्लानिंग करवाए? क्या आप ऐसा चाहते हैं भाई उसका मालिक तो ठीक है, पहले उसको तो ले लूं, पहले उसका तो प्रीमियम लूं, उसका तो प्लानिंग करूं, राइट? उसके बाद उसके बॉस का तो करेंगे ही करेंगे। नहीं तो गड़बड़ क्या होती है, जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है अपने आधे लोगों की तो हवा निकलना चालू हो जाती है। इट हैपेंस। लेकिन दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के बात करो और वो आपको बोले कि जो आप कर रहे हो मुझे भी करना है, दैट इज योर विक्ट्री, दैट इज योर विक्ट्री। और आज मैं उसका आपको जवाब देने वाला हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पूछे कि यह जो चीज है वो मुझे भी करना है, इस फियर को निकाल दो दोस्तों। आप सीए के पास जाओ तो उसको लगना चाहिए कि आपके किसी लेवल के आदमी के साथ बैठे हैं। जो फियर आपके मन में है उसके मन में भी होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आप नॉलेजेबल है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, अगर आप ट्रस्टवर्दी है, तो जो फियर आपके अंदर है वो उसके अंदर भी होना चाहिए। दैट इज द स्ट्रैटेजी। ओके, सो हाउ कैन आई ओवरकम द एंट्री बैरियर? दोस्तों, किस तरह से मैं इस एंट्री बैरियर को पार करूं? एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसीलिए आपको यह सोचना समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हो सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। कुछ नहीं बोल रहा मैं। कुछ लोग ऐसे थे, हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे, हेलीकॉप्टर ही चलाए, भाई मेरा धंधा तो चलेगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हेलीकॉप्टर, कैमरामैन और पायलट तीनों का काम हटा दिया। टेक्नोलॉजी ने कैमरामैन, कैमरा, हेलीकॉप्टर, पायलट सबका काम उड़ा दिया। अब जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा, अब देखिए जिस आदमी के पास हेलीकॉप्टर होगा उसने क्या किया, शूटिंग के लिए ड्रोन ले लिया, शूटिंग के लिए ड्रोन ले लिया। इंटेलिजेंट फार्मिंग किसको बोलते हैं? मनी की। जिसने कुछ नया नहीं किया वो हेलीकॉप्टर लेके ही बैठा रहा, मैं ही उड़ाऊंगा, कैमरामैन मैं ही काम करूंगा, उनका धंधा चौपट। और जिसके पास अक्ल थी उसने क्या किया, हेलीकॉप्टर है ना,
हस्बैंड और वाइफ का लैंडिंग कैसे हो, HNI को हेलीकॉप्टर भाड़े पे देने चालू किए कि भाई आप शादी में कैसे लैंड करोगे, तो एक ही दिन का 5 लाख रुपए रेंट ले लिया और उसमें से ड्रोन खरीद लिए। मतलब शादी का मार्केट उसने डबल कर दिया। जो इंटेलिजेंट है, डिसीजन लिया कि अब ये नहीं चलेगा तो उसको कैसे बदले। टेक्नोलॉजी अगर आपके साथ है तो आप सक्सेसफुल रहोगे, डिसीजन अगर फास्ट है आप सक्सेसफुल रहोगे, प्रोफेशनलिज्म बढ़ाओगे आप सक्सेसफुल रहोगे, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे आप सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन सोचते रहोगे, सोचने से दुनिया नहीं बदलती दोस्तों, कुछ करने से दुनिया बदलती है, निर्णय लेके उस पर काम करने से दुनिया बदलती है। कहावत है, नथिंग मूव्स अनलेस यू मूव। कुछ भी नहीं बदलता जब तक तुम नहीं बदलते, कुछ नहीं चलता जब तक तुम नहीं चलते। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होती है दोस्तों। कुछ बड़ा करने की शुरुआत, कुछ बड़ा सोचने की शुरुआत। इस सेशन में आपके लिए इनपुट्स बहुत होंगे दोस्तों, जबरदस्त इनपुट होंगे। आपको टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करके आगे काम करना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ अगर हाथ मिलाओगे तो बहुत आगे जाओगे, और टेक्नोलॉजी के साथ हाथ लड़ाओगे तो जिंदगी के साथ हाथ भी खो दोगे। सो टेक्नोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ एंड डिफरेंशिएट। पहले कहा जाता था डू और डाई, और अभी की कहावत है दोस्तों डिफरेंशिएट और डाई। अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को कुछ नया करो, कुछ बदलाव, कुछ प्रोफेशनलिज्म। कल के ही मेरे एक सेशन का मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। साउथ की एक मैडम है, चंदी रामी मैडम, कल हमारे एक सेशन में थी। बोले सर मैंने 15 साल में इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में डर लगता था। 15 साल इस इंडस्ट्री में अपॉइंटमेंट लेने में डर लग रहा था। मेरा कल का इस सेशन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। मैंने लाइव सेशन में 10 मिनट में 3 अपॉइंटमेंट गारंटी के साथ मिली है मेरे कल के सेशन में। बदलाव। वो बोले मैंने कभी सोचा ही नहीं कैसे करूं, कैसे बात करूं, कैसे शुरू करूं। मैंने बोला आपको मैं ऐसा कुछ नहीं देने वाला हूं। अनिल हजारे जी यस बोल रहे हैं। कल बहुत सारे साथियों ने ये इसको एग्जाम्पल एक्सपीरियंस किया। कुछ साथी हमारे साथ हैं यहां पर। उनको मैंने स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट कि ऐसे बात करो और किसको फोन करो वो भी बताया, आपके मोबाइल से किसको फोन करो वो भी बताया, और जिस क्लाइंट से सबसे ज्यादा डर लगता हो उसको फोन करो, जिस क्लाइंट से आप सोच रहे हो क्या पूछ लेगा उसको फोन करो, और इस प्रकार से इस तरीके से बात करो। दोस्तों बहुत सारे साथियों को, एक भी साथी ऐसा नहीं था जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला हो, एंड दैट टू विद इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर 3 अपॉइंटमेंट, दैट इज अ चेंज। 11 साल से जो नहीं किया था वो 10 मिनट में हुआ, दैट इज द चेंज। लाइफ में दोस्तों कुछ नया करने के लिए कुछ नया सोचना पड़ता है, कुछ नए तरीके से करना पड़ता है, राइट।